और अब रुख करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का। राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकारी कर्मचारियों को मंच से धमकी देते हुए कहा है कि जो उनका काम नहीं कर रहे हैं उनकी सरकार आने पर वे इनका ट्रांसफर जैसलमेर और बाड़मेर कर देंगे। दरअसल राजसमंद बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट का शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब सुरेंद्र सिंह राठौड़ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को धमकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी कि उनकी सरकार आने पर इनको जैसलमेर और बाड़मेर में 50 डिग्री तापमान की तपती धूप में काम करने के लिए भेज देंगे, तभी ऐसे कर्मचारियों की अकल ठिकाने आएगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लाल डायरी में नोट करना शुरू कर दो जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। कौन कर्मचारी भाजपा पार्टी का जनप्रतिनिधि परेशान करेगा, कार्यकर्ता ने परेशान करे तो आप आयोजन बैठ में डायरी अलग रखो। गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों के सामने लोक निर्माण विभाग के कई ठेकेदारों ने मिलकर नदबई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पर हफ्ता वसूली और धमकाने के आरोप लगाए हैं। ये तीनों मंत्री एक प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन के मौके पर भरतपुर आए हुए थे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार वहां पर पहुंच गए और इन लोगों ने कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना की शिकायत की। साथ ही वहां पर मौजूद कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को एमएलए जोगेंद्र सिंह अवाना के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इन ठेकेदारों ने ज्ञापन में लिखा है कि वे सभी पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नदबई विधानसभा इलाके में सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। उनसे काफी समय से नदबई से कांग्रेस विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना हफ्ता वसूली करते रहे हैं। विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना को वे करोड़ों रुपए दे चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना उन पर दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एमएलए जोगेंद्र सिंह अवाना न केवल ठेकेदारों से बल्कि इलाके के सभी सरकारी कर्मचारियों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो या असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने अपने जयपुर दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन की बैठक लेकर आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रज्जाक भाटी समेत अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उदित राज ने कहा कि देश में असंगठित कामगारों के लिए अब तक जो भी काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार ने ही किया। असंगठित कामगार कांग्रेस को मजबूत बनाने के प्रयास लगातार कर रही है। इसके तहत देश भर में 1 करोड़ सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उदित राज ने पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने के फैसले पर सीएम अशोक गहलोत की सराहना भी की। सबसे पहले किया था बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन बोर्ड वेलफेयर, उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में आया, फूड सिक्योरिटी है, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, मनरेगा, जितना भी असंगठित कामगार के लिए कानून बने काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर थाना इलाके में 11 टीके रेलवे फाटक के पास एक कार चालक युवक को अपने से आगे चल रही कार को टच करना भारी पड़ गया। कार को हल्का सा टच होने पर कार चला रहा तथाकथित कांग्रेस का नेता, जिसने अपना आपा खो दिया और युवक की सरेआम डंडे से पिटाई करने लगा। यह युवक पिटाई से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन तथाकथित कांग्रेसी नेता युवक की दौड़ा कर डंडे से पिटाई करता रहा। खास बात यह है कि इस पूरी घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेसी नेता की जमकर किरकिरी हो रही है। टोंक में मामूली कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। बस स्टेशन के बाहर लोक परिवहन बस संचालक और सब्जी का ठेला लगाने वालों के बीच गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा थोड़ी देर में मारपीट में तब्दील हो गया और देखते ही देखते धारदार हथियार निकल आए। इस झगड़े में बस के कंडक्टर के सिर में चोट लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ।
हंगामे की खबर सुनकर बस स्टेशन चौकी से पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं हॉर्न बजा रहा था गाड़ी का, पे गाड़ी का हॉर्न मत बजे यहाँ पे, गाड़ी में आग लगा देंगे नहीं तो। पूरी से जिब्बे चली, फिर वो पाइप वाइप निकाल के ले आए, उन्होंने हमारे सरों पे हाथों पे तलवारें लेके आए। 6-7 चोर आए थे, बाकी सब बकिए, और जो होते हैं ना वहाँ पे 3 जने, उनको पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से। ये जो बस स्टैंड है पुरानी टोंक थाने में पड़ता है, यहाँ एक ठेला लगाता है और एक लोक परिवहन की बस थी, तो उसमें हॉर्न बजाने की बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी थोड़ी सी बढ़ते हुए धक्का मुक्की तक पहुँची और इसी बीच जो आपस में इनके मारपीट की नौबत आई, जिसमें एक मजरूब है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर बाइक छीनने के लिए बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हरीश चंद्र अपनी भतीजी के लग्न टीके के मौके पर तोहफे में देने के लिए नई बाइक खरीद कर ले जा रहा था। इसी दौरान बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने उसे घेर लिया और बाइक छीनने की कोशिश करने लगे। बदमाश जब बाइक छीनने में नाकाम रहे तो उन्होंने हरीश के हाथ पर गोली मार दी। गोली लगने की वजह से हरीश जमीन पर गिरता उससे पहले ही उनके भतीजे मौके पर पहुंच गए और उन्हें आता देखकर बदमाश मौके से भाग निकले। चाचा की हालत गंभीर देख भतीजों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस वारदात की खबर मिलते ही मनिया पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। जा रहे थे सुबह वक्त पीछे फिल्टर के पास आई चाचा मैंने पुलिस मॉडल नहीं था मैं ये तो गाड़ी का थे जिन पे छुड़ा रहे थे, हम लोग उल्टी को लेकर जा रहे। नई गाड़ी थी, आज ही उठा के लाए जाते हुए और चाचा गोली दे रही, हम पहुँच गए सही टाइम और छोड़ के बच गए। कोटा के कुन्हाड़ी के रहने वाले सुनील वर्मा की उनके ससुराल भोरा गांव में इस कदर पिटाई की गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुनील वर्मा कुन्हाड़ी इलाके में नर्सिंग का काम करते हैं। 2 साल पहले भोरा गांव में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से उनकी पत्नी उन पर अपने माता पिता से अलग रहने का दबाव बना रही थी। इस दबाव में आकर वो अपने घर से अलग होकर रहने भी लगे और इसी बीच उनकी पत्नी ने उन्हें स्टाम्प पेपर पर घर से अलग होने की बात लिखवा ली थी। इसके बाद भी उनकी पत्नी उनके साथ ठीक से नहीं रह रही थी। 3-4 दिनों में उनकी पत्नी मायके जाने की बात कह रही थी, लिहाजा वे अपनी पत्नी को मायके छोड़ने चले गए, जहां पर उनके पिता और भाई ने मिलकर सुनील की जमकर पिटाई की। इस पिटाई से घायल होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। फिर भी मैं ना जो उधार पैसे लेके और उसको छोड़ने गया, फिर भी फालतू बातें करते हैं जो, और फिर उसके पिताजी आए जो मारते हुए बस कि तुम्हारी ये ड्रामे है। अलग हो गया था, सामान लेके स्टाम्प लिखा के और फिर इसके ससुराल में बुला के ससुराल में सासू ने और सालों ने सबने बहुत ज्यादा मारपीट करी है। बूंदी जिले के सदर थाना इलाके के सिलोर आतरी गांव से एक 12 साल की लड़की के हौसले को सलाम करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल इस लड़की ने अपने पिता से अपनी मां की जान बचाई। बताया जा रहा है कि किशन गोपाल नाम का एक शख्स पिछले 1 महीने से शराब के नशे में अपनी पत्नी द्वारिका बाई के साथ मारपीट कर रहा था और इस बार उसने हद ही पार कर दी। किशन गोपाल जान लेने की नीयत से अपनी पत्नी द्वारिका का गला घोंटने लगा। दम घुटने से जब द्वारिका की हालत खराब हो गई तो उनकी बेटी ने उसे देख लिया और किसी तरह से अपने पिता से लड़कर अपनी मां की जान बचा ली। पिता से मां को छुड़ाते वक्त उसने हल्ला भी किया, जिसकी वजह से आसपास के लोग जमा हो गए और द्वारिका को किशन गोपाल के चंगुल से आजाद करवाया। दम घुटने की वजह से द्वारिका की हालत गंभीर है और इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरे को गला दबा रहा था, फिर मैंने हाथ के छुड़ाया ना तो फिर उसने बोला मेरे पापा ने कि चुप रहेगा तू, फिर मेरे थप्पड़ मारा। चूरू में शहर के मेन बाजार में बाइक सवार एक शख्स का 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग पार करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी करवाई और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। खास बात यह है कि एक सीसीटीवी में बदमाश के बैग उड़ाने की तस्वीर कैद हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक के पीछे पीछे चल रहा एक बदमाश मौका मिलते ही मोटरसाइकिल से बैग निकाल लेता है। पुलिस का कहना है कि पूनिया कॉलोनी के रहने वाले खेमचंद ने सब्जी मंडी स्थित SBI बैंक से घर खर्च के लिए 2 लाख रुपए निकलवाए थे। सफेद घंटाघर के पास ट्रैफिक जाम होने की वजह से वह वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। इसी दौरान कोई व्यक्ति उनका 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। पीड़ित को जैसे रुपयों से भरा बैग पार होने की बात पता चली, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। सब्जी मंडी से अपोजिट वाली गली से भगे है, उसमें आगे कई जगह कैमरे देखे हैं। उस सुन्नी हवेली की तरफ लड़का वो कैमरों में नजर आ रहा है, भगता हुआ अकेला ही, वो बैग हाथ में लिए हुए जाता हुआ नजर आया। उसकी तलाश कर रहे हैं। बस अड्डों पर और सब जगह टीमें भेजी हुई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई को लेकर तमाम तरह की सुविधाओं की बात तो खूब कही जाती है, लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम दावों की पोल खोल रही है। स्कूल में बच्चियों की झाड़ू लगाने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपाल नगर की है, जहां स्कूल में इन बच्चियों को खुद स्कूल की सफाई के लिए झाड़ू लगानी पड़ रही है। खास बात यह है कि इन बच्चों की 16 अप्रैल से वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं और ऐसे में इनसे इस तरह से काम लिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई पर आखिर किस कदर असर पड़ रहा होगा। किसने कहा आपको? कौन से मैम है? नीतू मैम है। अच्छा, तो पूरा जोड़ दिया जा रहा है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही है और उनको पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चे जिनके जैसे 3 अध्यापक हैं हमारे बाहर डाइट में लगे हुए हैं, कोई परीक्षा में लगे हुए हैं, तो अध्यापक कम है, 7 की बजाय 3 अध्यापक ही हमारे विद्यालय में है अभी, तो उस हिसाब से पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब भी होती है। लेकिन अब उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो हमारे विद्यालय संचालन में थोड़ी दिक्कत आती है। गर्मी शुरू होने के साथ ही अब पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है। अजमेर में नगर निगम वार्ड 54 के क्षेत्रवासियों ने नाका मदार जलदाय विभाग पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर नियमित रूप से पानी देने की मांग की। नगर निगम वार्ड 54 के पार्षद का कहना है कि वार्ड के आम का तालाब, शक्ति कॉलोनी, नेहरू नगर, मदार नगर इलाके में पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। जलदाय विभाग में सर्दी से पहले पुष्कर मेले के दौरान पानी की सप्लाई में कटौती की थी। इसके बाद दरगाह के मेले में भी कटौती हुई। सर्दी के मौसम में जनता को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। हाल ये है कि यहाँ पर 72 से 96 घंटों में पानी की सप्लाई दी जा रही है और सप्लाई देने का भी कोई समय निर्धारित नहीं है। साथ ही कई क्षेत्रों में तो पानी का प्रेशर इतना कम है कि वो एक घड़ा भी नहीं भर सकते। इन सभी समस्याओं को लेकर क्षेत्र की महिलाएं और निवासी जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। दरगाह का मेला आ गया, दरगाह के मेले में भी पानी काटा। सर्दियों के टाइम पे तक पब्लिक सहन कर गई थी, लेकिन अभी तक ये हालात है कि वो जो 48 घंटे में पानी मिलना चाहिए वो पूरे वार्ड नंबर 54 को, शक्ति नगर और नेहरू नगर को नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह कोटा में भी सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तपती गर्मी की वजह से हाल ही में शुरू हुए यहाँ के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क तक पर्यटक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और जो पहुँच भी रहे हैं वो भी निराश होकर लौट रहे हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से वन्य जीव अपने अपने शेड में शीतलता में बैठे रहते हैं और दर्शकों के लिए उनका दीदार करना मुश्किल हो जाता है। कोटा बायोलॉजिकल पार्क के इंचार्ज बुद्धिराम जाट की माने तो पार्क में अभी वैसे भी जानवर कम हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जानवर लाने की कवायद चल रही है, लेकिन जो है वो भी गर्मी से परेशान हैं। इन जानवरों के लिए कूलिंग डक लगाए हुए हैं ताकि इन्हें पर्याप्त ठंडक और शीतलता मिल सके, लेकिन जो मांसाहारी जानवर हैं उनमें गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके जो नाइट शेल्टर हैं, आप देख पा रहे हैं सामने नाइट शेल्टर, इसमें डक्टिंग लगाया हुआ है और ये दिन भर डक्टिंग चलाते हैं और नाइट में जब बंद करते हैं इनको कि टेम्परेचर डाउन हो जाए, इनकी बॉडी के अनुकूल हो जाए। प्रतापगढ़ के स्टूडेंट्स इन दिनों डीजे के शोर की वजह से परेशान हैं।
और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये एग्जाम का सीजन है और इस सीजन में स्टूडेंट एकाग्रचित होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग मौके पर यहाँ के लोग कान फाड़ू आवाज में डीजे बजाते हैं। इसके शोर से इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को लेकर मीना समाज सुधार संस्थान की ओर से छात्रों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अनावश्यक रूप से बजने वाले डीजे वाहनों को जब्त करने की मांग कर इन पर रोक लगाने की मांग की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन तिथि घोषित कर दी गई है। इसके लिए 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक रीट लेवल 2 के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। जानकारी के मुताबिक परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा 2021 लेवल 2 में पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए इस साल लेवल 2 के लिए आवेदन शुल्क में राहत दी है। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले साल लेवल 2 की परीक्षा पेपर आउट होने के चलते रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा जुलाई माह में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। अब यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। रीट 2022 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा प्रमाण पत्र की पात्रता आजीवन रहेगी। स्मार्ट सिटी की मासिक रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहरों में जयपुर ने अव्वल स्थान हासिल किया है। साथ ही देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के मिशन में जयपुर छठे पायदान पर है। जयपुर 107.8 स्कोर के साथ देश भर में छठे पायदान पर बना हुआ है, जबकि कोटा 95.90 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। उदयपुर 95.47 स्कोर के साथ में 14वें पायदान पर है और अजमेर 89.46 स्कोर के साथ 18वें पायदान पर बना हुआ है। GIMS रैंकिंग में देश भर के शहरों में सबसे पहले नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है। स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट और उनके कामकाज की गति को लेकर इनकी रैंकिंग हर माह जारी की जाती है। देश के करीब सभी राज्यों के कुल 100 शहरों में चल रहा स्मार्ट सिटी का काम और उसकी प्रगति को लेकर समीक्षा की जाती है। बूंदी जिले के नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र के पात्र परिवारों को PM आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जो सरपंच पिछले 5 दिनों से महापड़ाव पर बैठे थे, उन्होंने ये महापड़ाव अब खत्म कर दिया है। SDM कार्यालय के बाहर महापड़ाव पर बैठे सरपंचों ने खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना के भरोसे के बाद ये महापड़ाव खत्म किया। दरअसल नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र के 10,062 पात्र परिवारों को PM आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की वजह से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते अपने क्षेत्र के पीड़ित पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए क्षेत्र के 19 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने 7 अप्रैल को पीड़ित पात्र परिवारों के साथ जुलूस निकालकर SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्हें SDM शिवराम से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उनके दफ्तर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस काम के लिए यदि हमको दिल्ली जाना पड़ा दिल्ली जाएंगे। आला अधिकारियों नेताओं से और भारत सरकार के लोगों से भी अगर मिलना पड़ा हम मिलेंगे और नैनवा की जनता जनार्दन को 33 पंचायतों के लोगों को। झालावाड़ में चैत्र नवरात्र में विजयदशमी के मौके पर राडी के हनुमान जी मंदिर परिसर में 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद दुष्यंत सिंह ने राम, लक्ष्मण और हनुमान की आरती की। इसके बाद राम ने रावण के पुतले को बाण चलाकर दहन किया और देखते ही देखते अहंकार का प्रतीक रावण स्वाहा हो गया। गौरतलब है कि झालावाड़ शहर में वर्षों से दोनों नवरात्र की विजयादशमी पर रावण दहन की परंपरा है। शारदीय नवरात्र में नगर परिषद के तत्वावधान में रावण दहन होता है, तो चैत्र नवरात्र की विजयादशमी पर शहर का धार्मिक संगठन महावीर सेवा दल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करता है। आपको बता दें, यहाँ हनुमान मंदिर में करीब 65 साल से रावण दहन किया जा रहा है। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से रावण दहन की परंपरा
नहीं हो पाई थी। ऐसे में इस साल रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। बीकानेर में 65 साल से अपने घर के पट्टे के लिए संघर्ष कर रही किस्मी देसर की रहने वाली छोटा देवी को आखिरकार जीत मिल ही गई। नगर निगम की ओर से छोटा देवी को उनके घर की जमीन का पट्टा आखिर मिल ही गया। ये पट्टा पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगर निगम के उप महापौर राजेंद्र पवार ने उन्हें उनका मालिकाना हक प्रदान करते हुए पट्टा दिया। इस मौके पर छोटा देवी ने बताया कि उनके पति कुंभाराम गहलोत ने 1962 में नगर विकास न्यास में पट्टे के लिए आवेदन किया था। 1984 में कुंभाराम की मौत होने के बाद छोटा देवी ने कार्यालयों के खूब चक्कर काटे, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिला। इसी बीच उनकी फाइल भी खो गई, लेकिन फिर ये फाइल मिल गई और मनोनीत पार्षद किशन तंवर की कोशिशों से छोटा देवी को पट्टा जारी कर दिया गया। 1962 में पट्टा लगा हुआ है और छोटा देवी की आखिरी इच्छा है कि उनको पट्टा मिले। तो आप सब संवेदनशील से होकर काम करो। संवेदनशील होकर काम किया, आज उन्हें पट्टा मिला। बांसवाड़ा में सर्किट हाउस से सटे जंगल में बढ़ रहे पैंथर के कुनबे में इंसानों के प्रति अच्छे व्यवहार को देखते हुए वन विभाग यहाँ पैंथर सेंचुरी बनाने के मूड में है। खास बात यह है कि श्यामपुरा वन क्षेत्र को सेंचुरी बनाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। दरअसल सर्किट हाउस में 6 पैंथर्स का इंसानों के प्रति व्यवहार अच्छा है। वन विभाग की टीम ने पिछले 7 दिनों की साइटिंग के दौरान इन पैंथर्स को लेकर बहुत सी नई बातें देखी हैं, जैसे कि इंसानों से 5 मीटर की दूरी पर भी पैंथर का आक्रामक नहीं होना, इंसानी गतिविधियों के दौरान पैंथर्स फैमिली का इंसानों से दूरी बनाते हुए मौका छोड़ देना, सर्च लाइट की रोशनी में दूरी बनाने के बजाय निसंकोच अपनी जगह पर पड़े रहना। पैंथर्स की ऐसी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए वन विभाग के लोग जयपुर के झालाना डूंगरी की तर्ज पर यहां पैंथर्स को बसाने की कोशिश में लगे हैं। अजमेर में राठौड़ बाबा और गणगौर माता की सवारी ठाट बाट से निकली। इनके साथ होली दड़ा, व्यास गली, सराफा पोल के जोड़े समेत जटाधारी बाबा की सवारी भी निकाली गई। बैंड बाजों और ढोल की थाप के साथ शुरू हुई ये सवारी मोदियाना गली से शुरू हुई और लक्ष्मी चौक, नया बाजार, बादशाह बिल्डिंग होते हुए आगरा गेट स्थित गणेश मंदिर पहुंची। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से यहां पर इस सवारी का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार जब ये सवारी निकाली गई तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। पिछले 32 सालों से गणगौर की सवारी निकालता हुआ आ रहा हूँ। होली दड़ा, व्यास गली, सोल तंबा भवन 2 साल बाद पब्लिक ने देखने का आनंद लिया है। आपको बता दें कि सोलथंबा परिकेन धड़े से निकाली जाने वाली राठौड़ बाबा और गणगौर माता की सवारी निकालने की ये परंपरा 550 साल पुरानी बताई जाती है। इस परंपरा को धड़े के परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वैसे ही निभा रहे हैं जैसे बरसों पहले निभाते थे। इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।